अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जब इमरान खान की गवर्नमेंट को उतारा गया था तो उसके बाद इमरान खान ने इस रजीम चेंज का जो सारा वो एक सिनेरियो डेवलप किया था या सिनेरियो उसको एक्सप्लेन किया था कि ये रजीम चेंज कैसे हुई। और उन्होंने इस रजीम चेंज के अंदर जनरल बाजवा का नाम लिया कि उन्होंने सपोर्ट किया ताकि वो पूरा जो रजीम चेंज हुआ है उसके अंदर जनरल बाजवा का रोल है। और उसके बाद जब इमरान खान को गोली लगी तो उन्होंने उस पर भी इनको क्लेम किया कि ये कुछ लोग हैं जो कि एजेंसी के अंदर से हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं। तो उसके बाद हमारे जो DGISI हैं और ISBR के DG हैं उन्होंने पब्लिकली आके बताया कि ये इसमें कोई भी फौज का रोल नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने लास्ट फरवरी से ये डिक्लेयर कर लिया था कि हमने अब जो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना और हम एपॉलिटिकल हो गए। एक्चुअली एपॉलिटिकल तो तब वो होंगे जब वो अमल ये बात शो करेंगे कि वो वाकई एपॉलिटिकल है। ऐसा वो कर नहीं रहे। जैसा कि आपको अभी भी पता चला होगा कि पहले सऊदी अरेबिया में और फिर UAE के अंदर पहले हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर गए हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ ने दौरे किए हैं। यानी कि ये जो कि बाहर के जितने भी कंट्री हैं वो हमारे फ्रेंडली कंट्री भी हैं, जैसे UAE है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है। तो ये हमारे जो पॉलिटिकल स्लॉट है, जो हमारी पॉलिटिकल यानी कि लीडरशिप है, उस पर तो कोई बिलीव ही नहीं करता, उन पर कोई यकीन नहीं करता, ना कोई ट्रस्ट करता है। पहले फौज को जाना पड़ता है क्योंकि उनको पता होता है यही लोग हैं जिनकी बात मानी जानी है और इन्हीं से ही बात करने का फ़ायदा है। यानी कि इनके पॉलिटिकल लोगों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से वो सिर्फ जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जैसे आर्मी के लोग हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जैसे जो अभी लोन रोल ओवर हुआ है, एक्चुअली इसमें रोल ओवर का मतलब ये है कि उन्होंने इसकी पेमेंट की एक्सटेंशन दे दी। जैसे कि जो पहले अभी पेमेंट करनी थी जून में, वो उन्होंने उसको आगे कर दिया कि आप आगे जाके इसकी पेमेंट कर दें, यानी कि इसकी एक्सटेंशन दे दी है। जो ड्यू डेट बन चुकी थी उसने उसको एक्सटेंड कर दिया। ये रोल ओवर हो गया। ये UAE के अंदर UAE ने भी हमसे $2 बिलियन लेना था, वो उन्होंने रोल ओवर कर दिया। इसी तरह सऊदी अरेबिया ने भी रोल ओवर कर दिया। लेकिन सऊदी अरेबिया ने कल उनकी एक स्टेटमेंट जो उनके वज़ीर ख़ारजा ने दी है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम अब जो कोई भी इमदाद है वो इस तरह नहीं देंगे कि जैसे हम पहले देते थे, कि अगर हम टैक्स लगा के अपनी आवाम से पैसा इकट्ठा करते हैं तो और दूसरे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें तो ये पॉसिबल नहीं है। अब उनको भी ये एक्शन करने होंगे जो हम कर रहे हैं, ताकि वो ये मेक श्योर करें कि वो पैसा वापस भी करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसी दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जैसे हम लोग समझते हैं कि हम मांगने जाएंगे और आराम से लोग पैसे दे देंगे। पाकिस्तान के अंदर कोई भी हमारी टैक्स पॉलिसी नहीं है, ना रेवेन्यू जो इकट्ठा करने का मैकेनिज्म है वो सही है, और जो होता है वो वैसे करप्शन की नज़र हो जाता है। हमारा अपना निज़ाम सही नहीं है और हमको कितनी देर तक लोग इस तरह पैसा देते रहेंगे कि हम मांगते रहेंगे और पैसा दे लो और इस तरह अपने मुल्क को चलाएंगे जब तक हमने अपने मुल्क की खुद सिमत जो है ना वो दुरुस्त ना की। ये तकरीबन आज से 30 साल पहले से लेके, या बल्कि आप 40 साल कह सकते हैं, तब से हम ऐसे ही कर रहे हैं। कभी IMF से पैसे लेते हैं, कभी फ्रेंडली कंट्री से पैसे लेते हैं। हर नए आने वाली गवर्नमेंट को जो पहला इशू होता है वो यही होता है कि हमने अपने मुल्क को रन कैसे करना है, और उसका पहला क्लेम भी यही होता है कि ये पिछली गवर्नमेंट कुछ नहीं छोड़ के गई और मुल्क जो है इस वक्त बहुत क्राइसिस में है। तो इसी वजह से अब जो फ्रेंडली कंट्री हैं वो भी हमें मुंह लगाने को मुनासिब नहीं समझते कि इनको मुंह लगाया जाए। इसकी वजह कि ये खुद कोई ऐसा एक्शन नहीं करते इनकी फिनांशियल जो स्टेबिलिटी है वो बेहतर हो, बल्कि ये सिर्फ एक ही इनके पास काम है कि ये हर 6 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद हमारे पास आते हैं और इसी काम के लिए आते हैं। तो ये दुनिया को बेवकूफ़ समझने से बेहतर है कि हमें अपने आप की इस्लाह करनी चाहिए और हमें खुद वो मेजर लेने चाहिए जो इस वक्त ज़रूरी है।